अब केक बनाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है क्योंकि लाई हूं ना आप लोगों के लिए चॉकलेट केक की ऐसी आसान रेसिपी जिसे बनाएंगे ना बनाकर दिल खुश हो जाएगा। आप जरा केक की सॉफ्टनेस चेक करें, जाली देखें। ना ही मैंने इसमें केक के मोल्ड का इस्तेमाल किया है, ना ही ओवन का इस्तेमाल होगा। बीटर मक्खन कुछ भी तो नहीं चाहिए। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूं फायजा और वेलकम करती हूं आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी बेहतरीन किस्म के चॉकलेट कपकेक। बनाना तो इसे इतना आसान है, मतलब कि जितनी देर में आपकी शाम की चाय बनेगी उतनी देर में तो ये कपकेक बनकर रेडी भी हो जाएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अगर रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो ये चॉकलेट कपकेक बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं टी मग। हर घर में मौजूद होते हैं, छोटे बड़े कोई से भी ले सकते हैं। टी मग लेने हैं आप लोगों ने, केक के मोल्ड का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर को राउंड शेप में काट कर रखा हुआ है। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि फाइजा अगर बटर पेपर ना हो तब हम क्या करें। कोई इशू नहीं है, आगे चलकर इसका सोल्यूशन भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, बेकिंग का पहला असूल। तो जिस भी बर्तन में आप लोगों ने बेकिंग करनी है ना, उसे पहले प्रिपेयर करके रख देना है। तो मैंने भी हल्का सा ऑयल स्प्रे कर दिया है टी मग के अंदर और फिर बटर पेपर लगा दूंगी। अच्छा, बटर पेपर नहीं है आप लोगों के पास तो ऐसा करें, ऑयल स्प्रे करने के बाद हल्का सा मैदा डस्ट करें, फिर एक्स्ट्रा मैदा झाड़ दें, तब भी आपका काम बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले तो मैंने एक छलनी ले ली है, स्टेनर। 1 कप मैदा डालूंगी लेवल करके। इसके बाद 1/4 कप यानी कि 1 कप का चौथा हिस्सा चला जाएगा कोको पाउडर। 1 टीस्पून शामिल करूंगी बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून शामिल करूंगी बेकिंग सोडा। ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं, याद रखें। 1 चुटकी के बराबर नमक भी शामिल करेंगे जिससे टेस्ट बड़ा बेहतरीन आएगा। बस जी कुछ भी नहीं करना, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से छान लें। छानने से क्या होगा कि केक बहुत फ्लफी बनेगा, जालीदार बनकर तैयार होगा और जो गुठलियां वगैरह होंगी ना वो भी रिमूव हो जाएंगी। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इन्हें तो रख देते हैं एक साइड पर। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक मैंने बोल ले लिया है और इसमें डालूंगी मैं 2 अदद अंडे। बेकिंग का दूसरा असूल, अंडे आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे लेने हैं, बल्कि जो भी इंग्रेडिएंट डालें यानी कि दूध वगैरह, ऑयल या फिर लिक्विड चीजें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। फ्रिज में अंडे रखे हैं तो निकाल कर बाहर रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। 2 अंडे के साथ मैंने आधा कप ऑयल और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाला है। आधा कप ही मैं इसमें चीनी शामिल करूंगी, तो मैंने तो दानेदार चीनी शामिल कर दी है। चीनी को पीसने की भी जरूरत नहीं है। मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, इतना कि अंडों का कलर चेंज हो जाए और चीनी ऑयल आपस में यकजान हो जाए। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं हैंड विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है ना तो सारी चीज़ें जूसर ब्लेंडर वाले जग में डालें और अच्छे तरीके से मशीन को 2 से 3 मिनट के लिए घुमा लें। चीनी भी मिक्स हो जाएगी और अंडों का कलर भी चेंज हो जाएगा। चलें जी, अब शामिल कर देंगे इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने छान कर रखे हुए थे। मिक्स करेंगे और मिक्स ऐसे करना है, कट करना है, फोल्ड करना है। इस तरीके से मिक्सिंग करें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो मैंने अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है। अब देखें केक का बैटर अच्छा खासा थिक है। तो मैं क्या करूंगी, आधा कप के बराबर इसमें दूध डालेंगे और दूध अच्छा खौलता हुआ होना चाहिए, तेज गर्म दूध होना चाहिए। दूध डालें और फिर फोल्ड करते हुए अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो बैटर की मैंने अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है और आप यहाँ पर देखें केक के बैटर के हालात और जज्बात बदल गए हैं। कितना शाइनी शाइनी सा केक का बैटर नजर आ रहा है, एकदम रिबन की तरह नीचे गिर रहा है। फर्ज करें अभी भी आपको बैटर गाढ़ा लग रहा हो ना, तो आप 2 टेबलस्पून मजीद इसमें गर्म दूध ऐड कर सकते हैं। कप तो मैंने पहले ही रेडी करके रखे हुए थे, तो कप में ये बैटर डाल देंगे। अच्छा, भर भर कर नहीं डालना, थोड़ा सा डालें, यानी कि आधे कप से भी थोड़ा केक का बैटर डालें, क्योंकि अभी हमने इसमें मजीद केक का बैटर डालना है। अगर यही रेसिपी आप कपकेक में नहीं बनाना चाहते तो आप किसी मोल्ड में भी ये केक आराम से बेक कर सकते हैं।
अच्छा, केक का बैटर डालने के बाद यहाँ पर मेरे पास है चॉकलेट, तो एक एक पीस मैं चॉकलेट का डाल रही हूँ सेंटर में। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। 2-2 टेबलस्पून मजीद केक का बैटर डाल देंगे। इस तरीके से चॉकलेट सेंटर में आ जाएगी। चलें जी, हल्का सा टैप कर लेते हैं ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। कढ़ाई को पहले ही मैंने प्रिपेयर करने रख दिया था, तो 5 मिनट के लिए कढ़ाई को प्री हीट करेंगे। कढ़ाई ले लें, उसके अंदर स्टैंड लगाएं, मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कढ़ाई को गर्म करें। तो जब कढ़ाई प्री हीट हो जाएगी तो स्टैंड के ऊपर कप लगा दें, जितने कप आ सकते हैं। मेरे पास बड़े साइज के कप हैं तो 4 अदद कप इजीली आ जाएंगे। अच्छा, कढ़ाई गर्म है, एहतियात से कप को लगाएं, कवर लगा दें और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ये कप केक बेक होंगे। अगर कढ़ाई में नहीं बनाना चाहते तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं। फिर 180 डिग्री पर आप 15 मिनट के लिए इन्हें बेक कर लें, दोनों रॉड ऑन करके। टोटल कपकेक को बेक करने में मुझे 25 से 30 मिनट लगे हैं। दरमियान में से मैंने एक बार चेक भी किया था। अब देखिए, इन्हें चेक करने का तरीका ये है कि एक टूथपिक ले लें या शाशलिक स्टिक ले लें और इस तरीके से केक में डाल कर देखें। अगर तो ये क्लियर आ रही है, इसका मतलब है हमारे कपकेक एकदम रेडी हैं। लग रहे हैं ना टेस्टी, कितने क्यूट लग रहे हैं। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे। यकीन करें, एक बार ये कपकेक बनाएंगे ना, बार बार बनाएंगे। मैं आगे चलकर आपको चेक भी करवा देती हूँ कि ये कितने जबरदस्त फ्लफी और जालीदार बने हैं। अगर आप बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए इसे बना रहे हैं तो इस तरीके से आप इन्हें डेकोरेट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डालें, चॉकलेट स्प्रिंकल डालें और इसे सर्व कर दें। यकीन करें, बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने इजीली डीमोल्ड हो जाएंगे। हल्का सा इन्हें ठंडा होने दें, हल्का सा टैप करेंगे तो इजीली ये कप से निकल आएंगे। माशाल्लाह से देखें। अब जो हमने बटर पेपर लगाया था ना, उसे निकाल लेंगे। आप जरा देखें कितने मॉइस्ट हैं और कितने जालीदार ये कपकेक बनकर रेडी हुए हैं, बगैर बीटर के, बगैर ओवन के और बगैर किसी फैंसी इंग्रेडिएंट के। बस आपने मेजरमेंट्स का ध्यान रखना है। अगर इस तरीके से कपकेक बनाएंगे तो पहली दफा में ही ये एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होंगे। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।